हारिस खान। आज का हमारा टॉपिक है एवीएल ट्री ऑपरेशन के एवीएल ट्री में हमारे साथ कितने ऑपरेशन पाए जाते हैं। एवीएल ट्री में हमारे पास एवीएल ट्री चूंकि हमारे साथ एक बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन सेल्फ बैलेंसिंग है, अपने आप को बैलेंस करते हैं, विच हैज अ बैलेंसिंग फैक्टर 1 0 r-1। हमारे साथ एवीएल ट्री के बारे में अगर कहा जाए तो ये हमारे साथ सेल्फ बैलेंसिंग ट्री है, बैलेंसिंग ट्री, सेल्फ बैलेंसिंग ट्री। और दूसरा ये कि इसका जो बैलेंसिंग फैक्टर है, बैलेंसिंग फैक्टर वो हमारे पास 1 0 r-1 है। इससे अगर बैलेंसिंग फैक्टर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में हमारे पास एवीएल ट्री जो है वो नहीं रहेगी। मीन बाइनरी सर्च ट्री हमारे पास एवीएल ट्री नहीं रहेगी क्योंकि वो अनबैलेंस है। जब वो बैलेंस हो जाए तब वो एवीएल ट्री कहलाएगी और वो हमारे साथ क्या होगी, बैलेंस ट्री होगी और एवीएल ट्री कहलाएगी। तो इसी तरह एवीएल ट्री क्योंकि एक बाइनरी सर्च ट्री है तो इसलिए इसमें भी हमारे पास 3 ऑपरेशन जो है वो पाए जाते हैं, इंसर्शन, सर्चिंग, डिलीशन। ये 3 ऑपरेशन हमारे साथ एवीएल ट्री में भी पाए जाते हैं। एवीएल ट्री पर ये 3 ऑपरेशन हम कर सकते हैं। इंसर्शन के बारे में अगर बात किया जाए तो एवीएल ट्री में भी इंसर्शन सेम है जिस तरह जैसे हम बीएस ट्री में इंसर्शन करते हैं, लेकिन हम एट द एंड जो है बैलेंसिंग फैक्टर फंक्शन जो है वो हम कॉल करेंगे बैलेंस फंक्शन, ताकि वो चेक कर सके कि आया ये जो नोट हम इंसर्ट करते जा रहे हैं आया ये ट्री को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है, ट्री को अनबैलेंस तो नहीं कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ 50, इसके बाद मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 40, इसके बाद मैं एक और एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ 60, इसके बाद तो यहाँ पर कंडीशन चेक होता रहेगा। ये बैलेंसिंग फैक्टर इसका इस वक्त 0 है। हम अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है एवीएल ट्री तो वो ज़रूर देखे, उसमें हमने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी है। और खासकर उससे ये जो पिछला लेक्चर था उसमें तो हमने रोटेशंस भी किए थे कि कैसे हम एक ट्री को फिर जो है वो बैलेंस करेंगे यूजिंग रोटेशंस। 4 तरह के रोटेशन हमारे साथ पाए जाते हैं। एक और एलिमेंट 20 में इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इस केस में भी बैलेंसिंग फैक्टर चेक कर दिया जाएगा। फिर भी इस केस में हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर हाइट अगर फाइंड कर दिया जाए तो 1 2 और ये 1, 2 - 1 इक्वल टू 1। इस वक्त हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर 1 है। स्टिल द ट्री इज बैलेंस, मीन इट्स एवीएल ट्री। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एक और नोट इंसर्ट करना चाहता हूँ दैट इज 10 और फिर इसका बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कर रहा हूँ तो 1 2 3 3 - 1 इक्वल टू 2, जो कि हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है 2। इट्स मीन दिस इज नॉट एन एवीएल ट्री, इट इज अनबैलेंस्ड ट्री, वी शुड टू बैलेंस दिस ट्री। इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए हमने रोटेशंस पढ़े थे। इस केस में अगर कहा जाए तो ये साइड जो है इस ट्री पे बाई हुई है, अब इसको हम कैसे जो है एडजस्ट करेंगे, तो इसके लिए हम जो है रोटेशन यूज करेंगे। तो कौन सा रोटेशन इस केस में हम यूज करेंगे, जिस तरह से हमने रोटेशन पढ़े थे उस केस में इसमें हमारे साथ जो है एल रोटेशन मीन लेफ्ट रोटेशन जो है वो यूज होगा। लेफ्ट रोटेशन यूज होने के बाद अगर ये ऐसा हो जाएगा तो ये हमारे साथ लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, राइट साइड पे आ जाएगा और ये लेफ्ट साइड पे, ये ट्री फिर हमारे साथ इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर 20, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 40 बन जाएगा। ये था कि कैसे हम ट्री को फिर बैलेंस करेंगे। मतलब ये कि इंसर्शन हमारे पास जो है, इंसर्शन हमारे पास एवीएल ट्री में सेम है जिस तरह हम बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन करते थे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस ये है कि हम बैलेंस फंक्शन को कॉल कर दे ताकि ये हमारे ये बैलेंसिंग फैक्टर को डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा है। अगर इन तीनों में से एक बैलेंसिंग फैक्टर आ रहा है तो हम ओके कर देंगे, रहने देंगे। लेकिन अगर बैलेंसिंग फैक्टर डिस्टर्ब हो रहा है तो हम ये रोटेशन अप्लाई करेंगे। और ये रोटेशन कैसे अप्लाई करेंगे वो हम कोड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इंशाल्लाह, उसमें भी आप लोग सीख जाओगे। लेकिन पिछले लेक्चर में मैंने एक साइड पे वो कोड लिखा था और कि कैसा वो काम करता है रोटेशंस में कंप्लीटली जो है वो आप लोगों को समझाए है। अगर प्रीवियस लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर जो है होल प्लेलिस्ट जो है आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं और ऊपर कार्ड्स में भी आएगा, इस तरह से आइकन होगा, उसको आप जो है वीडियो को पास करके इस तरह से आइकन पर क्लिक कर दे, उसमें मौजूद होगा। 2 3 4 5 वीडियोस में मौजूद होंगे, 5 लेक्चर मौजूद होंगे। उसमें से एक एवीएल ट्री जो है हमारे साथ रोटेशंस भी, एवीएल ट्री के रोटेशन भी होंगे।
सो उम्मीद करता हूँ कि सर्चिंग पे तो आप लोग समझ चुके होंगे। वही टेक्निक है कि रूट से लेस वैल्यू लेफ्ट साइड पे और ग्रेटर राइट साइड पे जाएगी, लेकिन बैलेंस इस वक्त कॉल होगा। सर्चिंग भी सिंपल है, सर्चिंग में कोई बैलेंस फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं है। और डिलीशन के बारे में सर्चिंग तो हूबहू BST में जिस तरह हमने किया था उसी तरह है। अगर BST ऑपरेशन आप लोगों ने नहीं देखे हैं और सीधा AVL ट्री पे आए हैं तो BST ऑपरेशन भी देखे, वो भी कार्ड में मौजूद है। और AVL और डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है, तमाम होल प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एट द एंड भी आप लोगों को प्लेलिस्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर डिलीशन के बारे में अगर बात की जाए तो डिलीशन में भी हमारे, क्योंकि ये एक BST ट्री है लेकिन सेल बैलेंसिंग है, तो इसलिए वह भी हमारे साथ डिलीशन में 3 केसेस यूज होंगे कि अगर एक ऐसे नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं जिसके कोई चाइल्ड ना हो, या एक ऐसा नोड जिसके हमारे साथ 1 चाइल्ड हो, और एक ऐसा नोड जिसकी 2 चाइल्ड हो। तो ये 3 सिनारियो भी हम डिटेल के साथ इन BST ट्री हम कर चुके हैं। सो वह लेक्चर आप देख के, लेकिन डिलीशन में हम जो है यहाँ पर भी बैलेंस फंक्शन कॉल करेंगे। अगर हम कोई एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, बैलेंस फंक्शन जो है वो हम कॉल करेंगे और हम चेक करेंगे कि आया इस डिलीशन से हमारे साथ ट्री अनबैलेंस तो नहीं हुई है। सो एट द एंड ऑफ द डिलीशन एंड एट द एंड ऑफ द इंसर्शन, इन दोनों में हमारे साथ बैलेंस फंक्शन कॉल होगा ताकि वो बैलेंसिंग फैक्टर को फाइंड कर सके कि आया ये इससे तजावीज़ करता है या नहीं। सो डिवीजन के बारे में अगर कहा जाए, मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये ट्री है जो कि इस वक्त रूल वायलेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो कोई वायलेशन नहीं कर रहा है। 1 2 2 minus 1 equal to 1, ये हमारे पास AVL ट्री है। दिस इज an AVL tree and a balanced tree, but if we want to delete a node that is 60, अगर यहाँ पर हम 60 इससे डिलीट कर दे which is a leaf node, तो इस केस में हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, दिस ट्री, इस ट्री का अगर हम बैलेंसिंग फैक्टर फाइंड कर सके तो 1 2 मीन 0 1 2। सो इस केस में ये हमारे साथ 2 minus 0 is equal to 2। सो 2 हमारे साथ बैलेंसिंग फैक्टर से तजावीज़ कर चुका है, मीन द ट्री इज नॉट एन AVL ट्री, इट्स एन अनबैलेंस्ड ट्री। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब हम इसको बैलेंस करेंगे। सो कैसे बैलेंस करेंगे, सो रोटेशंस हम अप्लाई करेंगे कि कौन सा रोटेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। सो जिस तरह से हमने रोटेशन पढ़े थे उस केस में इसमें हमारे साथ लेफ्ट रोटेशन जो है, सिंगल रोटेशन लेफ्ट, वो जो है अप्लाई होगा और ये हमारे साथ इस तरह से बन जाएगा 10 50। अब इसका बैलेंसिंग फैक्टर चेक किया जाए तो 1 1 1 minus 1 equal to 0। तो बैलेंसिंग फैक्टर जो कि हमारे साथ 0 आ चुका है, मीन द ट्री इज नाउ अ बैलेंस्ड ट्री एंड इज कॉल्ड एन AVL ट्री। सो उम्मीद करता हूँ कि AVL ट्री के इस तीनों ऑपरेशन पे आप लोग समझ चुके होंगे अगर आप लोगों ने BST ऑपरेशन सीखे हो। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं, हम इस होल AVL ट्री को कोड करेंगे, उसमें हमारे साथ रोटेशन भी होंगे, कैसे हम हाइट फाइंड करेंगे, कैसे हम डिफरेंस फाइंड करेंगे, लेफ्ट सब ट्री का हाइट कैसे फाइंड करेंगे, और डिलीशन सर्चिंग वगैरह जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं उसको यूटिलाइज करेंगे। BST ट्री में हम कर चुके हैं, इंसर्शन सर्चिंग एंड डिलीशन उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन नया कोड हमारा क्या होगा कि हम जो है 4 रोटेशन से उसका कोड हम करेंगे और इसके अलावा हाइट फाइंड करने के लिए जो है हम कोड करेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।